आप अपने घर चले गए, दूल्हा दुल्हन अपने घर चले गए। और ना हम किसी को तकलीफ देते ही नहीं है। फ्रेश रहो, खाओ पियो, जाओ आराम से। मैं आपका जान गया। आप बताइए, आपके कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से, जिसकी वजह से आपके बीच में झगड़े होते थे। जैसे हम लोग जाते हैं चर्च, जैसे जाना होता है वहाँ पे रेगुलर जाना होता है हर आप हफ्ते। चर्च भी जाती है, मंदिर भी जाती है? हाँ, दोनों। ओके, ये बहुत अच्छी बात। तो वहाँ पे जब रहते हैं तो चर्च में रेगुलर होना पड़ता है। और चर्च में क्या होता है कि वहाँ पे खड़े होना होता है, मतलब 3 घंटे हो गए, कभी 4 घंटे हो गए। तो वहाँ पे खड़े होके मुझे थोड़ा सा वो हो जाता है कि खड़े खड़े, ऊपर से मुझे वहाँ पे फिर साड़ी, क्योंकि मुझे बहुत आदत नहीं है साड़ी पहनने की, तो वहाँ पे साड़ी पहन के ही जाना है और पल्ला लेके रखना है सर पे। तो मुझे थोड़ा उसमें रहता है कि मैं अवॉइड करूँ, ना जाऊँ या ऐसा कुछ हो। अच्छा, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। शर्मा जी कितनी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है ना जब कल्चर दो साथ में आते हैं तब। चलिए, हम आपसी समझ की बात कर रहे थे, बस उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। यस। जब अलग अलग भाषा बोलने वालों में, अलग अलग प्रांत के लोगों में शादियां होती हैं तो बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। जी, तो आज हम ये गेम खेलकर इन्हें एक मौका देते हैं उनकी जो डिफरेंसेस हैं, दूरियां हैं, वो मिटाने का और एक दूसरे के करीब आने का। जी, तो हमारे गेम का नाम है जीत में ही हार है। जीत में हार कैसे हो सकती है? हार भी जीत है। बाबा, जब जीतेंगे तो हार होगी ना, हार डालेंगे उसमें। चलो चारे गेम खेलते हैं यार। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। सवाल पूछने के बाद हम एक कपल का नाम लेंगे, उन्हें ही जवाब देना है। अगर आपका जवाब मैच हुआ तो पति पत्नी एक एक कदम आगे आएंगे। अगर मैच नहीं हुआ जवाब तो आप वहीं पे खड़े रहेंगे। तो देखते हैं आप कितना मैच करते हैं एक दूसरे की बात को। तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल। ओके। आपकी पत्नी ने अभी कौन से कलर की नेल पॉलिश लगाई है मिस्टर मिसेस मैथ्यूज? कुछ नहीं लगाया। अगला सवाल, आपकी पत्नी के चप्पल का साइज क्या है मिस्टर मिसेस मैथ्यूज? 8। गुड, वेरी गुड। आइए। आपकी पत्नी का जन्म किस शहर में हुआ था मिस्टर मिसेस यादव? नागपुर। वेरी गुड, वेरी गुड, बैंग ऑन। वो एक चीज जिसे किए बगैर आपकी पत्नी की दिन की शुरुआत नहीं होती। मैथ्यूज। लेक्चर देना मुझे। सुबह सुबह लेक्चर देती है सबसे पहले। आपकी पत्नी का ड्रीम वेकेशन प्लेस कौन सा है मिस्टर मिसेस यादव? गोवा। ये देश में रह गई, ये देश के बाहर निकल गई। आपके हस्बैंड की फेवरेट हीरोइन कौन सी है यादव? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। बचपन में आपके हस्बैंड ने सबसे ज्यादा मार किससे खाई है मिस्टर मिसेस मैथ्यूज? पापा से। वेरी वेरी गुड। गुड, आ जाइए आगे। पापा बहुत मारते थे। आपके पति बचपन में क्या बनना चाहते थे मैथ्यूज? आर्मी। वाह, वेरी भाभी जी। पैसे और फोटो के अलावा वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपके हस्बैंड वॉलेट में जरूरी रखते हैं मिस्टर मिसेस यादव? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड। चलो Okay. ठीक है, आ आइए, जाइए आइए। आगे। ओहो, हो कांटे की टक्कर। हाँ। आपके हस्बैंड की शर्ट का साइज क्या है मैथ्यूज? 42। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ, ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। I mean, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। How could you? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहाँ ध्यान दो।
यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मामा मुझसे इतनी नफरत करती है। देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी में इच्छा से